नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, देश में इस समय राजनीतिक वैमनस्य बढ़ रहा है और वोट लेने की खातिर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी हद तक जा सकता है। जो राजनीतिक दल कुछ वर्ष पहले तक एक छत्र राज्य किया करते थे किसी राज्य पर, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, आज उनका समय कुछ ऐसा आ गया है कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय जो महाराष्ट्र में चल रहा है। जैसा कि कुछ खबरें आ रही हैं कि जो मनसे के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हिंदी प्रदेश के लोगों को मारपीट के द्वारा परेशान किया है। कुछ व्यापारी पर हमले की खबर आई है, उनके ऊपर हमला किया गया है और मराठी ना बोलने के कारण उनको प्रताड़ित किया गया है। ये देश का दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे किसी समय निश्चिंत भाव से, एक छत्र भाव से बोला करते थे कि इस देश में, महाराष्ट्र में हिंदू अस्मिता ये उनका प्रमुख विषय हुआ करती थी। लेकिन आज उनके ही बेटे, उनके ही भतीजे उनके विचारों को तार तार करने पे लगे हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के सभा में जो उनके भतीजे हैं राज ठाकरे और उनके जो पुत्र हैं, बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो दोनों पहली बार एक साथ दिखाई दिए। और मंच पे राज ठाकरे का ये कहना कि जो काम बाल ठाकरे जी नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखा दिया। उनका इशारा इस तरफ था कि परिवार में जो ये एकता दिखाई दे रही है, एक मंच पे जो दो भाई दिखाई दे रहे हैं, वो राज ठाकरे जी के समय पे संभव नहीं था। ये काम देवेंद्र फडणवीस जी ने करा दिया है। अब ऐसे तो महानता सिद्ध कर रहे हैं एक तरह से देवेंद्र फडणवीस जी की, लेकिन दूसरी तरफ विरोध में इतना ज्यादा नीचे गिर गए हैं कि हिंदू हृदय सम्राट जो कहा करते थे बाल ठाकरे जी, आज उनके वारिस अपने आप को कहने वाले तथाकथित हो गए हैं। वैसे तो क्योंकि इनकी पार्टी में भी टुकड़े हो गए हैं जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है। अब मैं बात कर रहा हूं मनसे के कार्यकर्ताओं की। देखिए दर्शकों, आपको भी पता है कि विधानसभा चुनाव में मनसे को कोई सीट नहीं मिली और अगर इनके वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो भी 1% से कम रहा है। अब बताइए, 1% या उससे थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, 2% से कम है। और दूसरे तरफ इनके जो भाई हैं उद्धव ठाकरे, उनका भी बुरा हाल हुआ है। अब दर्शकों, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदुओं के वोट लेने की खातिर जो पार्टी कल तक अन्य लोगों को कोस रही थी, आज वही मुसलमान और हिंदुओं की एकता की बात कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकता नहीं होनी चाहिए। देखिए, किसी भी समाज में सभी वर्गों का साथ रहना जरूरी है, सभी धर्मों का मिलकर रहना जरूरी है। लेकिन जिस हिंदुत्व का झंडा लेकर ये सब चले थे, वो हिंदुत्व का मुद्दा क्या पीछे छूटता जा रहा है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हिंदुत्व का झंडा लेकर अगर आप चलते हैं तो इससे कोई वैमनस्य नहीं फैलता, इससे कोई नफरत नहीं फैलती, बल्कि हिंदुत्व तो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। अब बात चल रही थी कि जो कुछ व्यापारियों को पीटा गया, उसमें राज ठाकरे जी का ये कहना कि आप पीटिए, उन्हें मारिए, लेकिन वीडियो मत बनाइए। अब इस पे क्या कहें? इस पे शर्मिंदा हूं, शर्म करें, लज्जित हूं, क्या करें? लेकिन इनकी जो सोच है ये वास्तव में लगता है कि रसातल में चली गई है। उस पे जो इनके कद्दावर नेता हैं बीजेपी के नीतीश राणे साहब जी, उन्होंने थोड़ा सा एक और विवादास्पद बयान दे दिया कि अगर इतनी हिम्मत है तो गोल टोपी और दाढ़ी वाले हैं उनकी बस्तियों में जाइए
उनको मराठी बोलने के लिए उकसाइए, फिर उसका परिणाम देखिए। ये बात तो देखिए निश्चित है कि जो व्यापारी है, मारवाड़ी व्यापारी है, और भी हिंदी बिहार के प्रदेशों से आने वाले, उत्तर प्रदेश के प्रदेश से आने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उसमें हो सकता है कि कई व्यापारी कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को उकसाना, किसी को जबरदस्ती करना, किसी को बोलना कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी होगी, और विशेष तौर से ये मुंबई के कुछ हिस्सों में ट्रेंड चल रहा है। अब आप बताइए कि ये नफरत की राजनीति नहीं है तो और क्या है। और अगर इन्हें ये लगता है कि इस तरह की राजनीति करके, इस तरह का वैमनस्य फैलाकर ये पूरे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो मुझे तो लगता है कि ये इनकी दूर ख्याली है। और मन से जो राज ठाकरे की पार्टी है, इससे पहले भी इसी तरह की सुर्खियों में आ चुकी है, जो हिंदी बोलने वाले लोगों को पीटने के कारण सुर्खियों में आई थी। अब सोचना ये है कि ये तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के इस समय मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी भूमिका क्या लग रही है आपको? क्योंकि देखिए बीजेपी के बड़े एक खास नेता है, एक छत्र नेता है मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र में। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये बीजेपी के बड़े नेता है, एक छत्र नेता है, जब कड़े कदम उठाने की बात आती है तो थोड़ा सा ये नरम हो जाते हैं। हो सकता है इनके कोई रिश्ते खास रहे हो, लेकिन जिस विचारधारा की ये बात करते हैं, उस विचारधारा के अनुसार तो अब तक तो राज ठाकरे पर एफआईआर हो जानी चाहिए थी। चाहिए एफआईआर छोड़िए, कोई ऐसा बयान तक हमें अभी ऐसा नहीं सुना है जिसे कड़ा बयान कहा जा सके। कल्पना कीजिए अगर महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होती तो क्या होता? आपको लगता है कि इस तरह के नफरत वाले बयान देकर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, रातों रात उसे क्या अंदर ना कर दिया गया होता? देखिए ये कुछ प्रश्न है, आप आलोचना कर सकते हो योगी जी की भी, लेकिन जितने कड़े कदम उठाने के लिए वो विख्यात हैं, ऐसे ही कड़े कदम की जरूरत पड़ती है। और ये कड़े कदम उठाने में सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, जो केंद्र सरकार है जिसमें जो मोदी जी के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कई बार देखने में आया है कि वो भी विफल रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो या इस समय जो बंगाल सुलग रहा है, और ये बंगाल सुलगते हुए कोई अभी तो हो नहीं गया, 10 साल से सुलग रहा है। आतंकवाद मचा रखा है, अराजकता का माहौल है, सब कुछ है, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई करने में हमेशा पीछे रह जाती है बीजेपी पार्टी। देखिए अब आप इसका दोष कहिए या आपकी जो भी विचारधारा है, देखिए इसमें ये लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार होता है। लेकिन देश की जनता इस समय जैसे योगी आदित्यनाथ कड़े तेवर दिखाते हैं, उसी तरह के कड़े तेवर की उम्मीद रखती है अपने नेताओं से, अपने मुख्यमंत्री से। दिल्ली में भी सरकार बदली है, और दिल्ली में इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके मुखिया आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर भी ढीला रवैया अपनाया गया, आज भी वो खुले घूम रहे हैं। आखिर कड़े कदम लेने से रोकता कौन है? और अगर आपको लगता है कि देश की न्याय व्यवस्था कोई ढिलाई कर रही है या छूट दे रही है, तो कड़े कदम तो आप भी उठा सकते हैं, संसद में कोई भी विधेयक पास करा सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार अपनी विचारधारा से हट रही है, लेकिन लोगों की, जनता की भावनाओं को भड़काकर, उनका दोहन करके, उसके बाद उन्हें निराश करना ढीले कदम उठाकर, ये भी तो जायज नहीं है। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि इस समय जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, देवेंद्र फडणवीस जी की, उनको क्या कदम उठाने चाहिए? केंद्र को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? देश का माहौल अगर कोई खराब करता है नफरती बयान देकर, तो उस पर कड़ा कदम क्या हो सकते हैं, कड़े से कड़ा कदम क्या उठाया जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से देख दीजिए।
देखते रहिए नमस्ते दिल्ली बीवीपी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।